my dear students. So today as we are going to teach about the network connecting devices. ओके यानी नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि नेटवर्क कनेक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पर NIC कार्ड के बारे में देखा, वायर्ड मीडिया में हम लोगों ने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर के बारे में देखा, वायरलेस मीडिया में भी हम लोगों ने कुछ देखा कि हमारे पास माइक्रोवेव थे या रेडियो ट्रांसमिशन मीडिया था जिसके द्वारा हम लोग नेटवर्क कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, आज हम लोग बात करते हैं कि एक नेटवर्क से जो है हम लोग बहुत सारे सिस्टम को जो कनेक्ट करते हैं उसके लिए कौन कौन सा डिवाइस का यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें से पहला आता है बच्चों हमारा हब। ओके, तो हब क्या बच्चों, एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा क्या होता है हम लोग एक सिस्टम से, यानी कि एक जो हब डिवाइस है तो वो सेंटर हो जाता है, सेंटर सिस्टम उसको बोलते हैं। और उस हब में क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्ट लगे हुए रहते हैं जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कोई हब है उसमें 8 पोर्ट्स लगे हैं, तो 8 पोर्ट्स लगे हैं तो इट मीन्स हम उससे 8 कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक नेटवर्क क्या हुआ, यानी एक हब से हम लोग 8 कंप्यूटर को जोड़ चुके हैं। ओके, और सभी को जोड़ दिए तो 8 कंप्यूटर किसी एक डिवाइस से क्या हुआ, जुड़ गया। ओके, तो ये हब क्या हुआ, एक कनेक्टिंग डिवाइस हुआ, नेटवर्क को कनेक्ट, यानी 8 नेटवर्क को क्या हुआ, एक जगह कनेक्ट करके रख दिया। ओके, इसी प्रकार से बच्चों हमारा क्या आता है, स्विच होता है। स्विच भी कनेक्टिंग डिवाइस है, ये भी नेटवर्क कनेक्शन में काम आता है। यहाँ पर भी स्विच में क्या होता है, बहुत सारे स्विचर लगे होते हैं। ओके, तो वो जो स्विचर होते हैं तो वो स्विचर क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं या 20 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर में हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, तो अब अलग अलग जो कनेक्शन लेंगे हम लोग, अलग अलग जगह पर अलग अलग CPU में लगाएंगे। ओके, इससे बढ़िया क्या होता है, हम लोग स्विचर लेते हैं। स्विचर को क्या करते हैं, उस स्विचर में हम लोग सारे जितने भी कंप्यूटर के केबल हैं, यानी नेटवर्किंग केबल, उस सभी केबल को क्या करते हैं, वहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, यानी स्विचर में लगा देते हैं। जिससे क्या होता है, एक स्विचर से हमारा सभी कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है। ओके, और हम आराम से यूज कर पाते हैं। तीसरा बच्चों हमारा क्या होता है, राउटर। राउटर भी नेटवर्किंग कनेक्टिंग में काम करता है, यानी वन सिग्नल से दूसरे सिग्नल में अगर हमें जाना पड़ता है, एक सिग्नल से अदर सिग्नल में, तो हम लोग वहाँ पर राउटर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा मॉडेम। तो मॉडेम भी इसी प्रकार का काम करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है। ओके, मॉडेम यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन का। तो मॉडेम का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए आप लोग। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डेमोडुलेटर। तो मॉड्यूलेटर का काम होता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने का। तो जो भी ट्रांसमिशन होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है, और ये जो सिग्नल जाता है वो टेलीफोन लाइन के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है बच्चों, टेलीफोन लाइन के थ्रू जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी सिस्टम को हम लोग मॉडेम से कनेक्ट किए हुए हैं, अब हम इंटरनेट पे कोई डेटा सर्च कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे जब कोई डेटा सर्च करेंगे तो वो जो डेटा ट्रांसमिट करेगा, जो हमारे सर्वर तक पहुंचेगा, वो किस फॉर्म में जाएगा, पहले एनालॉग से डिजिटल में जाएगा। ओके, यानी हमारे सिस्टम से निकल के जाएगा। तो मॉड्यूलेटर का काम होता है एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने का, और डेमोडुलेटर का होता है डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करने का। तो जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो मॉड्यूलेटर के द्वारा कन्वर्ट होकर के जाता है सर्वर के पास, और सर्वर से फिर हमारे रिक्वेस्ट का जो आंसर मिलता है, ठीक है, यानी जो भी हम लोग सर्च किए उसका जो हम लोग को आंसर मिलता है, तो वो फिर डेमोडुलेटर क्या होता है, हमारे सिस्टम में क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग के फॉर्म में फिर चेंज करता है। यानी ये वाइस वर्सा काम करता है, एक दूसरे का अपोजिट में, मॉड्यूलेटर और डेमोडुलेटर। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रांसमिशन कर पाते हैं मॉडेम के द्वारा, कोई भी डेटा को सर्च कर पाते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग सर्च कर पाते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन हो पाता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों और एक कनेक्टिंग में हमारा आ जाता है क्या, केबल, RJ45 केबल। RJ45 केबल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट जो कनेक्टिविटी करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो इस केबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लीजिए कि हमारे पास मॉडेम है या राउटर है, ठीक है, तो मॉडेम या राउटर को जो हम CPU से कनेक्ट करेंगे, तो CPU से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, RJ45 केबल चाहिए। तो एक टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन में एक केबल लगा हुआ है RJ45 केबल। ओके, और उस टेलीफोन लाइन से जो फिर एक केबल निकलेगा RJ45 केबल, वो हमारे CPU में कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार से टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट आ रही है हमारा, और इंटरनेट जब आएगा तो वो CPU से फिर जो हम वायर कनेक्ट किए तो हमारे कंप्यूटर में भी वो आ जाएगा। आप समझ गए होंगे बच्चों। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सपोज दैट हमारे पास एक CPU रखा हुआ, ओके, और हमने टेलीफोन लाइन कनेक्टिविटी ली है, जैसे कोई भी BSNL हो या MTNL हो, किसी का भी। ओके,
तो जब हम लोग एक जो टेलीफोन लाइन से जो केबल निकालेंगे वो कहाँ लगाएंगे, हम लोग सीपीयू में लगाएंगे। ओके, तो हमारा क्या होगा, टेलीफोन लाइन क्या होगा, टेलीफोन लाइन से सीपीयू हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब टेलीफोन लाइन जब लिए हैं तो हम लोग इंटरनेट पैक भी लेंगे, तो इंटरनेट पैक लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारे सिस्टम तो वो कनेक्ट है टेलीफोन लाइन, तो हमारे सिस्टम में इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे डिवाइसेस का इम्पोर्टेंट रोल होता है इंटरनेट या नेटवर्किंग कनेक्शन में। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसे हम लोग और डीपली समझेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।